बिहार में होने वाले उपचुनाव में ओवैसी बिगाड़ेंगे खेल। चारों विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अभी तक 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की कर दी घोषणा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बेलागंज और इमामगंज से कैंडिडेट का कर दिया ऐलान। बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को बनाया गया उम्मीदवार। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने मंगलवार को कर दी इसकी घोषणा। भोजपुर जिले के तरारी और कैमूर जिले के रामगढ़ से भी अपने उम्मीदवारों का जल्द कर सकती है ऐलान। बिहार में होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपने कैंडिडेट की कर दी घोषणा। कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से सुशील कुशवाहा को दिया गया टिकट। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रह चुके सुशील कुशवाहा ने 2019 में बक्सर लोकसभा सीट से लड़ा था चुनाव। 80,000 वोट लाकर आए थे तीसरे नंबर पर। अब जनसुराज पार्टी ने दिया टिकट। अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद ने दिया बड़ा बयान। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। खुद को हिंदू बोलने में किस बात की शर्म। सोशल मीडिया पर बयान तेजी से हो रहा वायरल। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज आखिरी दिन। भागलपुर से शुरू हुई यह यात्रा पूर्णिया अररिया होते हुए अंतिम पड़ाव में पहुंची किशनगंज। किशनगंज शहर के गांधी चौक पर सभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, किशनगंज बिहार और भारत का अंग है। क्यों इसे बांग्लादेश बनाना चाहते हो? अब यह चलने वाला नहीं है। छपरा में ऑर्केस्ट्रा संचालक के यहां पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। 130 नाबालिग लड़कियों को चुराया गया। नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाकर नाच गाने में करवाया जा रहा था काम।